पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच के रिश्ते के बारे में तो आप जानते ही हैं। तमाम दोनों ही गठबंधनों के नेता जो हैं अब एक दूसरे पर टीका टिप्पणी शुरू कर दिए हैं। हालांकि आपको बताते चले, पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार विजय सिन्हा के आवास पर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनके आवास पर बड़ी बैठक विधानमंडल दल की बुलाई गई और उससे निकलने के बाद धड़ाधड़ जो नेता निकले वो लगातार जो है जदयू पर, आरजेडी पर हमलावर थे। लेकिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब उस हॉल से निकलते हैं तो उन्होंने साफ साफ दोनों ही नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का स्वागत कर दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, उन दोनों ही नेताओं का स्वागत ऐसे स्थिति में जब वो दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले। ऐसे में कयास यह लगाए जाने लगे थे कि दोनों ही नेताओं, दोनों ही गठबंधन में आपसी जो नेता हैं उनके बीच के रिश्ते अब और भी ज्यादा खराब हैं। हालांकि खबरें, सूत्रों के अनुसार अगर माने तो खबरें यह भी निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार जो है अब पूरी तरह से एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में है और तभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जाकर सीएम आवास में नीतीश कुमार से मिलते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि जो रिश्ते हैं नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अब सुधरने लगे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि बिहार विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा विस्फोटक बयान आया है। देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि 2022 में एक ललन सिंह ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पाले से, यानी एनडीए के पाले से, उनको, नीतीश कुमार को हटाकर इंडिया गठबंधन में ले जाते हैं, लालू प्रसाद यादव से मिलाते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, मीडिया रिपोर्ट्स, कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता है और नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया ना। अर्थात यही है कि ललन सिंह ही वो शख्स थे जिनके वजह से एनडीए गठबंधन में टूट हुई और नीतीश कुमार इस गठबंधन से निकलकर उस गठबंधन में शामिल हुए। तो आपने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार ललन सिंह की कुर्सी भी चली गई। ललन सिंह अध्यक्ष थे और जैसा कि बताया गया कि चुनाव तैयारियों के लिए वो उनको उनके पद से हटाया गया और अब जो है नीतीश कुमार जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं के संबंध जो है नीतीश कुमार से अच्छा होने लगे हैं, तब ऐसे परिवेश में, ऐसे परिदृश्य में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का ताजा जो बयान है वो ललन सिंह को टारगेट करते हुए है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष अपने क्षेत्र पहुंचे हुए थे और उनके सांसद भी है ललन सिंह। देखिए, सीधे सीधे टारगेट करते हुए क्या कुछ कह दिया है, पहले हम उनके बयान को सुनाते हैं। वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे सांसद हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। जिस व्यक्ति पर पार्टी का विश्वास न हो, नेतृत्व का विश्वास न रहे, उस व्यक्ति को उस पद पर या उस दल में बने रहना कहीं से शोभा नहीं देता। ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं उस दल के अंदर। हमें अफसोस है कि ये मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोगों का अपमान है और इस व्यक्ति को उस दल में बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा किस प्रकार आक्रामक थे, किस प्रकार हमलावर थे ललन सिंह पर। और माना यही जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। तो अब देखिए, आने वाले समय में जब जदयू या नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तब क्या कुछ होता है। मुंगेर सीट पर विवाद जो है लगातार उभर कर सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर चुनाव लड़ती है, विजय कुमार सिन्हा की दावेदारी वहां से होती है, या फिर जदयू से ललन सिंह वहां पर खूंटा ठोकते हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।